दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार हम अपने ही फैसलों के मालिक नहीं होते? हमें लगता है कि हम सोच समझकर कदम उठा रहे हैं, लेकिन असल में हमारी दिशा कोई और तय कर रहा होता है। यही है मैनिपुलेशन की कला, एक ऐसी अदृश्य ताकत जो चुपचाप हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को मोड़ देती है। यह किताब आपको उसी पर्दे के पीछे झांकने का मौका देती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह लोग अपनी बातों, भावनाओं या रणनीतियों के जरिए हमें प्रभावित करते हैं और हमें उनकी योजना का हिस्सा बना देते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इस सारांश को पढ़कर आप सीखेंगे कौन से लोग आपकी सोच और निर्णयों से खेल सकते हैं, मैनिपुलेशन के असली रूप को कैसे पहचानें, सामने वाले के असली इरादों और छुपी चालों को कैसे समझें, और सबसे जरूरी, खुद को इन जालों से बचाकर मजबूत और स्वतंत्र कैसे बनाएं। यह किताब सिर्फ चेतावनी नहीं देती, बल्कि आपको जागरूक और आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती है। चैप्टर 1, फ्रीडम या इल्यूजन ऑफ चॉइस। कभी सोचा है कि आपकी आज़ादी कितनी असली है? हम सब मानते हैं कि हम फ्री हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक खूबसूरत धोखा? आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपको लगता है कि आप वही खरीद रहे हो जो आपको चाहिए, लेकिन असलियत में वहां रखी चीजों की अरेंजमेंट, लाइटिंग, यहां तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ पहले से डिजाइन किया गया होता है ताकि आप वही डिसीजन लो जो वो चाहते हैं। आपको लगता है ये मेरी पसंद थी, पर असल में वह एक प्री प्लान्ड मूव था। सोचिए, सोशल मीडिया पर आपका हर लाइक और कमेंट किसी न किसी एल्गोरिदम को फीड कर रहा है। वो एल्गोरिदम आपके मूड्स और पैटर्न्स को स्टडी करता है और फिर आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपके दिमाग को ट्रिगर करे। धीरे धीरे आप वही सोचने लगते हो जो वो आपको सोचाना चाहते हैं, और आपको लगता है ये आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। असल में यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। कंज्यूमर 25% जो बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, क्रिएटर्स 5% जो दूसरों के फैसलों को डिजाइन करते हैं। कभी गौर किया है कि एक छोटा सा एड आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने पर मजबूर कर सकता है? एक इमोशनल मूवी सीन आपके दिल में ऐसे बीज बो सकता है जिससे आप सालों बाद भी डिसीजन लेते हो। असल में यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। कंज्यूमर 95% जो बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, क्रिएटर्स 5% जो दूसरों के फैसलों को डिजाइन करते हैं। कभी गौर किया है कि एक छोटा सा एड आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने पर मजबूर कर सकता है? एक इमोशनल मूवी सीन आपके दिल में ऐसे बीज बो सकता है जो सालों बाद भी आपके डिसीजन को प्रभावित करता है। यही फर्क है फ्रीडम और इल्यूजन ऑन ऑफ फ्रीडम में। असली आज़ादी तब आती है जब आप समझ पाओ कि आपका माइंड को कब और कैसे ट्रिगर किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इससे भागना ही सॉल्यूशन है? नहीं, असल ताकत है इस गेम को समझना, ताकि आप सिर्फ पपेट न रहें बल्कि खुद भी दूसरों की स्ट्रिंग पकड़ना सीखो। जिंदगी दरअसल एक डिजाइन की हुई स्क्रिप्ट है। फर्क बस इतना है, या तो आप किसी और के लिखे रोल को निभा रहे हो या फिर आप खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाले 5% में शामिल हो। तो दोस्तों, अब सोचिए, आप किसे चुनोगे? वो आज़ादी जो सिर्फ दिखने में है, या वो आज़ादी जो सच में आपको मास्टर बनाती है? चैप्टर 2, दी मास्टर्स ऑफ हिडन कंट्रोल। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में समझ आया कि वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। यही है मैनिपुलेशन की असली ट्रिक, जहां लोग सामने से बहुत नॉर्मल, बहुत प्यारे और बहुत जेन्युइन लगते हैं, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे माइंड और इमोशंस को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले रहे होते हैं। कुछ लोग हमेशा तुम्हें सलाह देने के बहाने तुम्हारे डिसीजन पर असर डालते हैं। वो हर बार कहते हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन असल में वो चाहते हैं कि तुम वही करो जो उनके एजेंडा के लिए सही हो। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि बिना उनकी गाइडेंस तुम कुछ सही चुन ही नहीं सकते। यही है उनकी सबसे खतरनाक चाल, तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करना। फिर आते हैं गिल्ट ट्रिपर्स। ये लोग बार बार तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि अगर तुमने उनकी मदद नहीं की तो तुम बुरे इंसान हो। जैसे, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, या इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। इन शब्दों के पीछे सिर्फ इमोशनल प्रेशर छुपा होता है, और कई बार तुम ना कहना चाहते हुए भी मजबूर होकर हाँ कह देते हो। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा तुम्हारी एम्बिशंस और ड्रीम्स को डाउट में डालते हैं। बाहर से वो कहेंगे,
मैं बस तुम्हें प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूं, लेकिन हकीकत में वो तुम्हें धीरे धीरे छोटा महसूस कराने लगते हैं, ताकि तुम उनकी परछाई में रहो और कभी खुद अपने पंख ना खोलो। और हाँ, सबसे खतरनाक होते हैं वो लोग जो हर बार तुम्हारी वीकनेस को तुम्हारे सामने स्माइल के साथ रिपीट करते हैं। तुम तो वैसे भी बहुत इमोशनल हो, या तुम कभी डिसिप्लिन्ड रह ही नहीं पाते। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन बार बार सुनकर तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। यही है उनकी साइलेंट स्ट्रेटजी, तुम्हारे माइंड में डाउट के बीज बो देना। अब सवाल है, क्या इनसे बचना मुमकिन है? जवाब है हाँ। बस तुम्हें अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन पावर तेज करनी होगी। ध्यान दो, कौन बार बार तुम्हें गिल्ट फील कराता है, कौन तुम्हारी वीकनेस पर फोकस करता है, और कौन तुम्हारे फैसलों पर लगातार हावी होने की कोशिश करता है। याद रखो, मैनिपुलेशन हमेशा सामने से अटैक नहीं करता। यह धीरे धीरे, चुपचाप और बहुत स्मार्ट तरीके से तुम्हें कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही तुम इन हिडन कंट्रोलर्स को पहचान लोगे, तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार होगा अवेयरनेस। और अवेयर इंसान कभी भी किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकता। तो सोचो, अगली बार जब कोई मुस्कुराकर तुम्हारे डिसीजन पर असर डालने की कोशिश करे, क्या तुम उनकी चाल पकड़ पाओगे, या फिर वही खेल चलता रहेगा जहां तुम खिलाड़ी नहीं बल्कि मोहरा बन जाते हो? चैप्टर 4, हाउ टू ब्रेक समवन विदाउट टचिंग। दोस्तों सोचिए, अगर किसी इंसान को कंट्रोल करना हो तो क्या जरूरी है कि तुम उसे बांधो, धमकाओ या मारो? नहीं। असली ताकत वहां है जहां किसी के दिमाग और दिल को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया जाए। यह एक ऐसा गेम है जहां सामने वाला सोचता है कि वह खुद फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसके हर कदम की डोर किसी और के हाथ में होती है। यह प्रोसेस हमेशा स्लो और सटल होती है। शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों से, जैसे कोई इंसान हर बार तुम्हारे डिसीजन को गाइड करने लगे। पहली बार तुम्हें लगेगा ये बस केयर कर रहा है, दूसरी बार लगेगा ये मेरा भला चाहता है, लेकिन धीरे धीरे तुम हर फैसले से पहले उसकी राय के बिना अधूरे महसूस करने लगोगे, और वहीं से कंट्रोल शुरू हो जाता है। फिर आता है रिपीटेड पैटर्न। कोई बार बार तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, उतने स्ट्रांग नहीं हो। शुरुआत में तुम डिफेंड करोगे, लेकिन हर बार सुनकर तुम्हारा सबकॉन्शियस उस डाउट को अपना लेगा। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर चुका है, और लोअर कॉन्फिडेंस वाला इंसान हमेशा किसी और की डिक्टेशन पर जीता है। इसके बाद आती है डिपेंडेंसी की स्ट्रेटजी। कोई कहे, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। शुरू में यह लाइन तुम्हें प्यार लगेगी, लगेगा कि तुम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन यही ट्रिक है, जब तुम इस पर यकीन करने लगते हो, तब तुम्हारा टाइम, एनर्जी और पैशन उनकी खुशियों के लिए डेडिकेट हो जाता है। धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी नहीं, उनकी जरूरतों के हिसाब से जीने लगते हो, और यहीं पर तुम टूट चुके होते हो, बिना ये महसूस किए कि तुम टूटे हो। सबसे खतरनाक ट्रिक है इमोशनल ब्लैकमेल। अगर कोई बार बार तुम्हें गिल्ट फील कराए कि तुम उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बैठ जाता है। अब तुम वो सब करोगे जो वो चाहता है, सिर्फ इस डर से कि कहीं तुम उसे चोट ना पहुंचा दो। और यही असली कंट्रोल है, जहां तुम्हारा दिल और दिमाग उसकी इमोशनल चेन से बंध चुका है। सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर्स तलवार से नहीं बनी, वो बनी लोगों को यह यकीन दिलाकर कि तुम्हारा भला इसी में है। जब इंसान खुद अपनी चेन पहन ले और उसे आजादी समझे, तब किसी को बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। अब सवाल यह है, क्या यह प्रोसेस सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में है? बिल्कुल नहीं। यह तुम्हारे आसपास भी चल रहा है, किसी रिश्ते में, किसी दोस्ती में, या शायद किसी वर्क प्लेस पर। तो सोचो, क्या तुम भी धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो? क्या तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे नहीं, किसी और की हैबिट्स और इमोशन से ड्रिवन हैं? अगर हां, तो समझ लो, तुम बिना टच किए ब्रेक किए जा रहे हो। याद रखो, सबसे खतरनाक वार वही है जो दिखाई नहीं देता, और सबसे गहरी कैद वही है जिसे तुम कैद मानते ही नहीं। अब डिसीजन तुम्हारे पास है। क्या तुम यूं ही किसी और की इनविजिबल स्ट्रिंग से बंधे रहोगे, या उन डोरियों को काटकर अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनोगे? चैप्टर 5, हाउ टू क्रैक अ पर्सन्स मास्क एंड सी हिज हिडन स्ट्रैटेजीज। दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने बैठा इंसान बिल्कुल परफेक्ट लगे, उसकी बातें हमेशा पॉलिश्ड हों,
उसका बिहेवियर हमेशा स्मूथ लगे और हर बार वह खुद को बेस्ट वर्जन की तरह प्रोजेक्ट करे। तो क्या सच में वह वैसा ही है? असलियत ये है कि हर इंसान एक मास्क पहनता है। यह मास्क कभी पोलाइटनेस का होता है, कभी कॉन्फिडेंस का और कभी जेन्युइन केयर का। लेकिन सवाल यह है कि इस मास्क के पीछे छिपे हिडन स्ट्रेटजीज कैसे पकड़ें। पहला सीक्रेट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। लोग अपने शब्दों में लाख परफेक्शन ला सकते हैं, लेकिन उनके एक्शन बार बार सच बोल देते हैं। उदाहरण, कोई तुम्हें कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब भी मुश्किल आती है वह गायब हो जाता है। यह मिसमैच ही उसका हिडन स्ट्रेटजी रिवील करता है। दूसरा सीक्रेट माइक्रो एक्सप्रेशंस। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या फेक बनता है, तो उसकी आंखें, उसकी भौहें या उसके होंठ कुछ पल के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। यह छोटी सी झलक ही सच बता देती है। मुस्कान नकली हो सकती है, लेकिन आंखों की चमक नकली नहीं हो सकती। तीसरा, सीक्रेट ओवर कंपेंसेशन। कभी कभी इंसान अपनी असलियत छिपाने के लिए किसी बात को एक्स्ट्रा ओवर शो करता है। जैसे कोई बार बार अपनी ईमानदारी का बखान करे तो शक करना चाहिए कि वह कुछ कवर अप कर रहा है, क्योंकि जो वाकई ईमानदार होते हैं उन्हें अपने बारे में बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा, सीक्रेट ट्रिगर हंटिंग। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई इज्जत के लिए जीता है, कोई पैसे के लिए, कोई अटेंशन के लिए। अगर तुम यह ट्रिगर पहचान लो तो तुम उसके इरादों को एक्सपोज कर सकते हो, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा वहीं कमजोर पड़ता है जहां उसकी सबसे बड़ी चाहत छुपी होती है। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक दोस्त है जो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने का वादा करता है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब वह तुम्हें तभी कॉल करता है जब उसे फायदा चाहिए। ये पैटर्न ही उसकी रियल स्ट्रेटजी है। असल आर्ट यही है पैटर्न्स को देखना, न कि इमोशंस में बह जाना। लोगों के वर्ड्स चीनी से भी ज्यादा मीठे हो सकते हैं, लेकिन उनके पैटर्न्स हमेशा कड़वे सच की ओर इशारा करते हैं। और सबसे पावरफुल सच ये है, साइलेंस कभी झूठ नहीं बोलता। जब कोई कहे आई एम ओके, लेकिन उसकी टोन टूटे हुए शीशे जैसी लगे, समझ लो सच्चाई वहीं छुपी है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तुम्हें गिल्ट ट्रैप करे या बार बार स्वीट मास्क लगाए, तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनो। देखो उसकी टाइमिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके पैटर्न्स और उसका साइलेंस। यही स्किल तुम्हें बचाएगी मैनिपुलेशन से भी, फेक रिलेशन से भी और खुद की गलत जजमेंट से भी। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ यही है, लोगों को वैसे देख पाना जैसे वह सच में है, न कि जैसे वह खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। चैप्टर 6, हाउ टू प्रोग्राम ए पर्सन्स माइंड विदाउट हिम रियलाइजिंग। दोस्तों सोचिए, अगर कोई चुपचाप आपके माइंड का सॉफ्टवेयर रिकोड कर दे, तुम्हें यकीन हो कि आप अपनी मर्जी से सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी सोच पहले से किसी और के डिजाइन से प्रोग्राम की जा चुकी है। यही है माइंड प्रोग्रामिंग मैनिपुलेशन। हम सबको लगता है कि हमारे थॉट्स हमारे खुद के हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग हर वक्त इन्फ्लुएंस से घिरा रहता है। न्यूज़, सोशल मीडिया, कल्चर, दोस्त, परिवार, और इन सब के बीच सबसे शातिर खिलाड़ी होता है मैनिपुलेटर। पहली ट्रिक, इमेजिनेशन सीडिंग। जब कोई बार बार तुम्हारे सामने एक इमेज या आइडिया रखे, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उसे नॉर्मल मान लेता है। उदाहरण, तुम्हें यह काम मुश्किल लगेगा। अगर यह लाइन बार बार रिपीट हो, तो तुम एक दिन खुद मान जाओगे कि यह काम वाकई कठिन है। यही सीडिंग है, एक थॉट को बार बार बोना और उसे तुम्हारे सबकॉन्शियस में पनपने देना। दूसरी ट्रिक, फ्रेमिंग का जाल। कोई इंसान तुम्हें ऑप्शन देगा, लेकिन ऐसे पैकेज में कि तुम फंस जाओ। जैसे, अगर तुमने मना किया तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। अब यहां तुम्हें ना कहने का हक है, लेकिन फ्रेमिंग ऐसी है कि तुम्हारा माइंड डर से दबकर हाँ चुन लेगा। यानी तुम्हें लगा कि तुमने खुद डिसीजन लिया, लेकिन सच में वह पहले से ही इंजीनियर्ड था। तीसरी ट्रिक, इमोशनल स्विच। मैनिपुलेटर जानता है कि तुम्हारा दिमाग लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर चलता है। डर, गिल्ट, खुशी, शर्म, यही बटन है जिन पर क्लिक करके वह तुम्हारी सोच को अपनी दिशा में मोड़ देता है। उदाहरण, विज्ञापन तुम्हें खुश और रिलैक्स माहौल दिखाकर प्रोडक्ट से जोड़ देते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी चॉइस है, लेकिन चॉइस पहले ही इमोशन से प्रोग्राम की जा चुकी थी। चौथी ट्रिक,
चॉइस का इल्यूजन। मैनिपुलेटर कभी डायरेक्ट फोर्स नहीं करता, वह बस ऐसे हालात बनाता है कि तुम्हें दो रास्ते दिखें और दोनों ही उसके फायदे के हों। तुम्हें लगेगा कि तुमने फ्रीडम से फैसला किया, लेकिन फ्रीडम महज एक भ्रम था। अब सोचिए, आपने कितनी बार कोई चीज इसलिए खरीदी क्योंकि आपको लगा यह मेरी जरूरत है। कितनी बार आपने किसी को हाँ कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको गिल्ट कराया गया। कितनी बार आपने वही डिसीजन चुना जो आपकी इमेज बचा सके। हर बार आपका थिंकिंग किसी और के डिजाइन से चल रहा था। असल खतरा यही है। मैनिपुलेशन तब सबसे खतरनाक होता है जब हमें लगे कि हम फ्री हैं। वह इंसान जो कहे मैंने यह दिल से डिसीजन लिया, अक्सर वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। लेकिन यहां एक उम्मीद भी है। माइंड प्रोग्रामिंग तभी काम करती है जब इंसान अनअवेयर हो। जैसे ही तुम अवेयर होते हो, जैसे ही पहचान पाते हो कि कोई तुम्हारे थॉट्स को शेप कर रहा है, तुम उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा डिसीजन बहुत नेचुरल है, रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरा था या किसी और ने इसे मेरे माइंड में बोया था? क्योंकि अंत में तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी लाइफ का ट्रैक तय करते हैं। अगर वह किसी और के कंट्रोल में है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी उसी के हाथों में है। चैप्टर 7, हाउ टू टर्न अ पर्सन अगेंस्ट हिज ऑन विल एंड मेक हिम एंजॉय द ट्रैप। सोचिए, अगर कोई इंसान आपको वही काम करवा ले जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे, और कमाल की बात यह हो कि काम पूरा करने के बाद आप खुद को खुश और संतुष्ट महसूस करें। यही है मैनिपुलेशन की सबसे सूक्ष्म और खतरनाक कला। इस आर्ट का पहला राज है डिस्गाइज्ड बेनिफिट। जब इंसान को यह दिखाया जाए कि उसकी अनचाही एक्शन ही उसका सबसे बड़ा फायदा है। जैसे बच्चा सब्जी नहीं खाना चाहता, लेकिन जैसे ही उसे कहानी सुनाई जाती है, ये पालक तुम्हें सुपर हीरो की ताकत देगा, उसकी रेजिस्टेंस गायब हो जाती है। वह काम जो वह कभी नहीं करना चाहता था, अब वही काम उसे अपनी जीत लगेगा। दूसरा राज है लॉयल्टी ट्रैप। ऑफिस में किसी कर्मचारी को ओवरटाइम करने के लिए कहा जाता है। शुरुआत में वह रजिस्ट करता है, लेकिन फिर उसे यह फील कराया जाता है कि ओवरटाइम तुम्हारी कंपनी के प्रति वफादारी का प्रतीक है। धीरे धीरे वह खुद मान लेता है कि देर तक रुकना उसका अपना चुनाव है। असलियत उसकी विल के खिलाफ उसे पुश किया गया था, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी स्मार्ट थी कि उसने इसे अपनी खुशी मान लिया। तीसरा राज है गिल्ट और फ्लैटरी का कॉम्बिनेशन। पहले किसी को मना करने दिया जाता है, फिर धीरे धीरे यह बिलीव कराया जाता है कि उसका मना करना उसकी कमजोरी है, और जैसे ही वह इस पर भरोसा कर लेता है, उसकी विल टूट जाती है। अब वह वही करेगा जो मैनिपुलेटर चाहता है, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि यह कदम उसने अपने फायदे और खुशी के लिए लिया। अब सोचिए, कितनी बार आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसे लेने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ने आपके अंदर यह बीज बो दिया कि यह चीज आपकी पहचान को और खास बना देगी। आपने पहले रजिस्ट किया, फिर खरीदा, और बाद में खुद को समझाया यह मेरा अपना डिसीजन था। असल में यह विल अगेंस्ट मैनिपुलेशन था, जिसने आपको पापेट बना दिया और आपको खुशी का इल्यूजन भी दे दिया। रिलेशनशिप्स में भी यही खेल चलता है। किसी पार्टनर को यह बिलीव करा देना कि त्याग करना ही प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। धीरे धीरे वह हर बार अपनी इच्छा के खिलाफ भी सैक्रिफाइस करता है और खुद को इस पर गर्व महसूस करता है। वह सोचता है, मैंने यह खुद की खुशी से किया। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी खुशी की परिभाषा पहले से ही उसके दिमाग में प्लांट कर दी गई थी। असल खतरा यही है कि इंसान अपनी हर एक्टिविटी को जस्टिफाई करना चाहता है। इसलिए जब वह मजबूरी में कोई काम करता है, उसका दिमाग उसे पॉजिटिव दिखाने के बहाने ढूंढ लेता है, और यही पल मैनिपुलेटर की असली जीत होती है। अब सवाल उठता है, बचाव कैसे करें? पहला स्टेप है अवेयरनेस। जैसे ही आप पहचान पाते हैं कि कोई आपके गिल्ट, फ्लैटरी या इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा है, उसी वक्त आप उसके जाल से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैनिपुलेशन की अल्टीमेट जीत तब होती है जब विक्टिम अपनी स्लेवरी को फ्रीडम समझने लगे, और अल्टीमेट फ्रीडम तब होगी जब आप इतने अवेयर हो जाएं कि कोई भी आपके डिसीजंस को आपके खिलाफ मोड़ ना सके। तो दोस्तों, आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें यह गहरा सबक देती है, यह दुनिया सतह पर जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। हर जगह किसी न किसी स्तर पर इन्फ्लुएंस चल रहा है।
कुछ लोग मास्टर होते हैं जो दूसरों के दिमाग और दिल को अपने खेल से कंट्रोल करते हैं और बाकी अनजाने में उनके पपेट बन जाते हैं। लेकिन फर्क लाती है सिर्फ अवेयरनेस। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि लोग कैसे आपकी इच्छाओं को मोड़ते हैं, आपकी सोच को रीडिजाइन करते हैं और आपकी पसंद को अपनी चाल से गाइड करते हैं, उसी क्षण आप उनके ट्रैप से बाहर निकलने लगते हैं। याद रखिए, मैनिपुलेशन से बचना सिर्फ दूसरों से बचाव करना नहीं है, ये अपनी विल और माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी आपको गिल्ट, फ्लैटरी या इल्यूजन से कंट्रोल न कर पाए। क्योंकि असली आज़ादी वही है जब आपके डिसीजंस आपके क्लैरिटी और अवेयरनेस से निकलें, न कि किसी और के डिज़ाइन से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही गहरे और दमदार कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सीखिए, समझिए और खुद के मास्टर बनिए, किसी और के शिकार नहीं। इस सफ़र में साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया।